नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करेंगे। देखें कि समावेशी शिक्षा किसे कहते हैं। आजकल देखें कि समाज में जो विभिन्नताएं हैं, जो अंतर हैं, जो गैपिंग है, तो उन गैपिंग को दूर करना, उन जो है दूरियों को हटाना। अब शिक्षा के क्षेत्र में समावेशी शिक्षा की बात हो रही है, इंक्लूसिव एजुकेशन की बात हो रही है। जब जैसे जैसे समाज बदलता है वैसे वैसे शिक्षा भी बदलती है, और जैसे समाज की मांग होती है तो शिक्षा व्यवस्था को भी बदला जाता है। तो आप देखेंगे कि समावेशी शिक्षा किसे कहते हैं। वह शिक्षा जिन शिक्षा में सभी क्षेत्र के बच्चे, चाहे वो शैक्षिक दृष्टि से, चाहे सामाजिक दृष्टि से, चाहे आर्थिक दृष्टि से, चाहे मनोवैज्ञानिक दृष्टि से, किसी भी दृष्टि से बच्चे हों, पिछड़े हों, वो सभी बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा दी जाए। आप देखेंगे कि अधिकतर बच्चे जो है सामान्य बुद्धि लब्ध के ही होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे जो है विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं। तो जब सामान्य बच्चों के साथ विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को भी शिक्षा दी जाती है तो उसको समावेशी शिक्षा कहते हैं। बस एक लाइन में आप डिफिनीशन याद कर लेंगे कि वह शिक्षा जब सामान्य बच्चों के साथ विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को भी शिक्षा दी जाती है तो उसे समावेशी शिक्षा कहते हैं। अब विशेष आवश्यकता वाले बच्चे कौन होंगे, चाहे वो शारीरिक रूप से विकलांग होंगे, चाहे मानसिक रूप से दिव्यांग। अब कहा गया, विकलांग शब्द हटा दिया गया क्योंकि विकलांग शब्द अपने आप में हीन भावना का प्रतीक था, तो दिव्यांग शब्द कर दिया गया। चाहे वो शारीरिक रूप से दिव्यांग हो, चाहे मानसिक रूप से दिव्यांग हो, चाहे एक तरीके से किसी भी रूप से जो है वो अक्षम हो, असमर्थ हो। अब इस तरीके से नहीं, कुछ प्रतिभाशाली बालक भी जो है विशेष आवश्यकता वाले बालक होते हैं, जो 140 से ज़्यादा IQ होती है, वह भी बच्चे जो है तुरंत पढ़ाएंगे। आप तुरंत आपकी पढ़ाने का जो है टॉपिक को कैच कर लेंगे, और बच्चे अभी लगा ही रहे हैं सवाल, और वह तुरंत लगा लेंगे, तुरंत समझ जाएंगे, और बच्चों को वो डिस्टर्ब हो। तो जो समस्यात्मक बालक यानी कहा गया, नहीं जो चाहे वो मंद बुद्धि का हो, चाहे तीव्र बुद्धि का हो, चाहे शारीरिक हो, हाथ पाँव आँख नाक कान, शरीर रूप से किसी भी कहीं भी उसको जो है चोट लगी हो, या किसी भी शरीर से वो अपंग हो, या किसी तरीके से वह जो है चाहे सामाजिक रूप से आप देखें, चाहे वो SC हो, चाहे जनरल हो, चाहे OBC हो, चाहे ST हो, चाहे किसी धर्म का हो, चाहे वह किसी हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, चाहे किसी भी, यानी चाहे जाति धर्म लिंग सामाजिक और संवेगात्मक रूप से बच्चा ज़्यादा बोलता हो, बच्चा कम बोलता हो, बच्चा मंद बुद्धि का हो, तो किसी भी क्षेत्र के बच्चे को, किसी भी स्तर के बच्चे को जब एक साथ शिक्षा दी जाती है तो यह शिक्षा को समावेशी शिक्षा कहते हैं। हालांकि इसमें थोड़ी दिक्कत तो होती है कि, लेकिन उस सरकार ने कहा कि जो बच्चे अक्षम हैं, जो असमर्थ हैं, जो मंद बुद्धि के हैं या प्रतिभाशाली हैं, वह अपने आप को, जैसे प्रतिभाशाली तो अपने आप को तुरंत जो है लगा करके जो है अच्छा महसूस करेगा, या उसमें क्लास में बोर होगा, बच्चे और लगा रहे हैं तो वो बोर होगा कि मुझे आगे पढ़ाया जा नहीं पढ़ाया जाएगा तो बोर होगा। और जो बच्चे मंद बुद्धि के हैं, जो शारीरिक रूप से विकलांग है, नहीं लिख पा रहे हैं, या किसी तरीके से देख नहीं पा रहे हैं, सुन नहीं पा रहे हैं, तो उनको भी एक साथ नहीं लिया जाएगा। तो उनके अंदर जो हीन भावना ग्रसित होती है, हीन भावना से वो ग्रसित होते हैं, या समाज से कटे कटे से रहते हैं, या समाज भी उनके साथ जो भेदभाव करता है। तो इन्होंने कहा जो ये शिक्षा व्यवस्था है समावेशी शिक्षा में, सभी बच्चों को, जो अशक्त बच्चे हों, असमर्थ बच्चे हों, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हों, आप इसमें देखिए कंफ्यूज मत करिए। विशेष आवश्यकता नहीं, विशिष्ट बच्चे जो को केवल अपंग, अपाहिज या दिव्यांग या मानसिक रूप से मंद बुद्धि बालक ही नहीं होंगे, वो प्रतिभाशाली बालक भी हो सकते हैं, विशेष आवश्यकता वाले बालक, क्योंकि उनको विशेष आवश्यकता चाहिए, उनको विशेष क्लास चाहिए। तो इन्होंने कहा कि जो समावेशी शिक्षा की बात होती है उसमें कहा गया कि सभी बच्चों को एक साथ शिक्षा दे। बस ये समझिए, थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री हम लोग जान जाते हैं, फिर क्या आवश्यकता हुई, फिर इसकी कुछ योजनाएं हैं और इससे क्या लाभ है, इसको स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझेंगे और पढ़ाएंगे, और आप लोग इसको विधिवत जो है समझेंगे। जैसे इन्होंने कहा कि जो सबसे पहले थाईलैंड में जोमेसियन विश्व सम्मेलन हुआ, जिसमें 92 देशों ने 1990 में जोमेसियन विश्व सम्मेलन हुआ, जिसमें 92 देशों ने
भाग लिया तो उस पर जो है कुछ प्रारूप बनाया गया कि भाई ऐसे बालकों को भी लिया जाए जो बच्चे जो है हीन भावना से ग्रसित हो जाते हैं, और उनको डांट करके, चाहे अभिभावक हों, चाहे टीचर हों, चाहे स्टूडेंट्स ही हों, जब उनको अपने से अलग समझते हैं तो वो बच्चे अलग कट करके हीन भावना से ग्रसित होते हैं। तो उनको ऐसा ना किया जाए, उनको भी साथ ले करके भावात्मक, और एक तरीके से कहा जाता है ना कि ईश्वर जब किसी का एक चीज़ छीनता है, एक गुण छीनता है, तो दूसरा गुण उसमें भर देता है। यानी कि तराजू का पलड़ा जो होता है, अगर एक तरफ खाली है तो एक तरफ उठ जाएगा। तो इस तरीके से कोई बच्चा अगर मान लीजिए पैर से अपंग है तो दिमाग से तेज होगा वो। तो इस तरीके से कि सभी बच्चों को एक समान शिक्षा दी जाए। तो इसमें अगला है आपका सलमान का सम्मेलन हुआ था। स्पेन में 92 देशों ने भाग लिया था और 25 अंतर्राष्ट्रीय देशों ने भाग लिया था। इसमें इन्होंने कहा था विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा पे, इसका विषय कभी कभी पूछ देता है कि सलमान का 1994 जो सम्मेलन हुआ था स्पेन में हुआ था। कहाँ हुआ था? स्पेन में, जो समावेशी शिक्षा के लिए हुआ था। तो इसमें इसका विषय क्या था? विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा, मतलब वही जो विशेष आवश्यकता, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनको शिक्षा दी जाए और समान शिक्षा दी जाए, एक साथ शिक्षा दी जाए। इसमें जो है ये फिर उसके बाद 2000 में इंडोनेशिया सम्मेलन हुआ था, जिसमें 6 सूत्री कार्यक्रम चलाया गया था। 6 सूत्री कार्यक्रम में ये चलाया गया कि 2015 तक पूरे भारत या क्या पूरे विश्व में जो है एक तरीके से समावेशी शिक्षा लागू कर दी जाएगी। यानी किसी बच्चे के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी बच्चों को एक साथ शिक्षा दी जाएगी, चाहे वो किसी भी रूप से अक्षम हो, असमर्थ हो। तो इस तरीके से इसका इतिहास है। पहला आपका कौन सा है? ये पहला आपका वहाँ हुआ था इंडोनेशिया में, पहला आपका थाईलैंड में होता, जोमेसियन विश्व सम्मेलन हुआ था, जो 1990 में हुआ था। कभी कभी पूछता है जोमेसियन विश्व सम्मेलन 1990 आपका थाईलैंड में हुआ था। दूसरा आपका स्पेन में हुआ था सलमान का विश्व सम्मेलन, जिसमें अब जोमेसियन में 52 देशों ने भाग लिया था, और जमा सलमान का वाले में जो है 92 देश और 25 अंतर्राष्ट्रीय देशों ने भाग लिया था। फिर थाईलैंड में हुआ था, जो इंडोनेशिया में हुआ था, जो सन 2000 में हुआ था। 6 सूत्री कार्यक्रम चलाया गया और 2015 तक पूरे विश्व में जो है एक तरीके से समावेशी शिक्षा लागू करने का जो है संकल्प लिया गया। क्या लिया गया? संकल्प लिया गया। एक तरीके से संकल्प लिया गया, ये संकल्प लिया गया कि 2015 तक पूरे दुनिया में समावेशी शिक्षा लागू कर दी जाएगी। कुछ इसकी डिफिनीशंस हैं, जैसे एनसीईआरटी कभी कभी पूछ देता है, एनसीईआरटी के अनुसार समावेशी शिक्षा की परिभाषा क्या है। तो उन्होंने कहा कि धर्म, जाति, लिंग, परिवार आदि के आधार पर जो है किसी भी बच्चे के साथ भेदभाव न किया जाए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, चाहे जाति किसी भी जाति का हो, जनरल हो, एससी हो, ओबीसी हो, बैकवर्ड हो, एसटी हो, किसी भी जाति का हो, लिंग चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, समाज चाहे किसी भी समाज का हो, चाहे गरीब समाज का हो, चाहे अमीर समाज का हो, चाहे मिडिल समाज का हो, परिवार चाहे वो छोटा परिवार हो चाहे बड़ा परिवार हो, चाहे किसी भी रूप से गरीब परिवार हो, अमीर परिवार हो, चाहे वो घुमक्कड़ परिवार हो, जैसे एक तरीके से मतलब कि सभी को एक साथ जो है आदि के आधार पर बिना भेदभाव के सामान्य बालकों के साथ विशेष आवश्यकता वाले बालकों को जब शिक्षा दी जाती है तो उसे समावेशी शिक्षा कहते हैं। फिर एनसीएफ 2005 नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, जो हमारा राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा, जो शिक्षा पे विशेष जोर उन्होंने दिया था कि हमारा पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। तो इस पर जो है इसमें आप देखेंगे कि जो यशपाल समिति बनाई गई थी, और इसका हमने आप लोगों को बताया था एनसीएफ 2005 की बात है, यशपाल समिति जो है बनाई गई थी। तो उसमें इसके लिए उन्होंने कहा कि जो हमारे देश में जो शिक्षा है वो अलग अलग आईक्यू वाले बच्चों को एक साथ एक ही कक्षा में शिक्षा दी जाए, चाहे अलग अलग बुद्धि लब्धि वाले बालक हों। आप देखेंगे 140 से एबव जो पढ़ते हैं जीनियस होते हैं, है ना, प्रतिभाशाली होते हैं। फिर उसके बाद आपकी जो है 120 से लेकर के जो है 139 तक के जो होते हैं वो एक तरीके से
प्रखर होते हैं, तो एक तरीके से आपके 110 से लेकर के 119 तक जो है अति जो श्रेष्ठ होते हैं। फिर 90 से लेकर के 109 तक आपके सामान्य होते हैं। फिर इसमें भी कभी कोई क्वेश्चन पूछता है इस तरीके से। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ से लेकर के यानी 80 से लेकर के 89 तक के आपके जो है पिछड़े होते हैं, जो मंद होते हैं। फिर उसके बाद जो है 70 से लेकर के 79 तक जो है आपके निर्बल बुद्धि वाले होते हैं। फिर उसके बाद जो है 50 से लेकर के 69 तक वाले जो है आपके निर्बल बुद्धि वाले होंगे, मूर्ख होंगे। फिर उसके बाद 0 से लेकर के यानी 25 से लेकर के 50 तक जो है मूर्ख होंगे। फिर 0 से लेकर के 24 तक वाले के जड़ होंगे। उसमें टर्मन अब देखेंगे बुद्धिलब्धि का किसने सिद्धांत दिया था, बुद्धिलब्धि का सिद्धांत किसने दिया था। अगर पूछा जाएगा क्वेश्चन कि बुद्धिलब्धि के आधार पे, जैसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि भाई बुद्धिलब्धि के आधार पे, उसको मैंने बुद्धि वाले में आप लोगों को पढ़ाया था कि बुद्धिलब्धि वाला सूत्र जो IQ वाला सूत्र किसने दिया था, जो AIQ है यानी बुद्धिलब्धि से कहेंगे, क्या कहेंगे, बुद्धिलब्धि। बुद्धि शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, गाल्टन ने किया था। बुद्धिलब्धि मापन का प्रयोग सबसे किसने किया था, बिने ने किया था। अच्छा, बुद्धि लब्धि शब्द में मापन जब किया था तो मानसिक आय शब्द का प्रयोग किसने किया, बिने ने किया था। और स्टर्न ने जो सूत्र दिया था उन्होंने मानसिक आय बटा वास्तविक आय का केवल दिया था। लेकिन टर्मन ने जो सूत्र दिया था मानसिक आय अपान वास्तविक आय यानी मेंटल एज अपान क्लिनिकल एज इंटू 100। तो टर्मन का जो बुद्धिलब्ध का सिद्धांत होता है, बुद्धिलब्ध बराबर यानी मेंटल एज इंटू 100 अपान क्रॉनिकल एज, CA क्रॉनिकल वास्तविक आय यानी ये दिया था। लेकिन जो आप ये किसको दिया था, टर्मन ने दिया था। किसने दिया था, टर्मन ने दिया। लेकिन स्टर्न जी जो दिया था, स्टर्न ने दिया था, उन्होंने केवल MA अपान CA केवल दिया था। क्या दिया था, CA दिया था यानी मेंटल एज अपान क्लिनिकल एज। इसे भी आप याद रखेंगे। ये कभी कभी इस तरीके का भी क्वेश्चन जो है यहाँ से मान लीजिए थोड़ा सा आ गया तो याद आ गया, इसको देख लिया जाएगा। तो ये अच्छा बुद्धि शब्द का। फिर उसके बाद आवश्यकता हो गई भाई, अब हम लोग समावेशी शिक्षा की बात करें, इनक्लूसिव एजुकेशन की बात कर रहे हैं। तो इनक्लूसिव एजुकेशन में आप देखेंगे कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। हम समाज में रह रहे हैं, हम एक तरीके से किसी सोसाइटी, किसी देश, किसी परिवार, किसी राष्ट्र की बात होती है जब भी, तो हम सभी लोग स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, समानता की बात करते हैं। तो किसी के साथ भेदभाव ना हो, किसी के साथ जो है एक तरीके से जातीयता ना हो, किसी के साथ जो है ऊंच नीच की भावना ना हो, किसी के साथ छुआछूत की भावना। तो उस तरीके से जो है शिक्षा में भी सभी को एक समान अवसर मिले। तो आवश्यकता नहीं, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हों, जो विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हों, जैसे आप देखें कि जो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, संवेगात्मक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से। अब शारीरिक रूप से उसका कहीं भी कोई भी हाथ, पैर, आँख, नाक, कान, कुछ भी कहीं से भी वो कमी है, उसमें असमर्थ है, लेकिन उसको भी सभी बच्चों के साथ शिक्षा दी जाए। ऐसा नहीं कि तुम चलो तुमको नहीं जो है तुमको अड़ग पढ़ाया जाएगा, तुम सुन नहीं पाते हो, तुम देख नहीं पाते हो। नहीं, उसको भी उसी के आधार पे उसके साथ ही शिक्षा दी जाए, ताकि उसके मन में ये रहे कि मैं भी सबके साथ बैठ कर के शिक्षा ले रहा हूँ। और सभी बच्चों को समझाया जाए कि सभी बच्चे उसके साथ समान व्यवहार करें, उसके साथ किसी तरीके से इस तरीके से कुछ उसका कुछ उपनाम ना रख करके उसको चिढ़ाएँ ना, उसके साथ भेदभाव ना करें। तो इस तरीके से नकारात्मक अभिवृत्ति, कभी कभी आप देखेंगे जो नकारात्मक अभिवृत्ति होती है, उस नकारात्मक अभिवृत्ति को भी दूर करने के लिए शिक्षा की बात होगी। कभी कभी बच्चे के अंदर हीन भावना आ जाती है। बच्चे के साथ साथ आप देखें कि उनके अभिभावक हों या शिक्षक भी हों, वह भी उनके अंदर भी उन बच्चों के प्रति हीन भावना आती है। कुछ कभी कभी जैसे कुछ बच्चे हैं जो मंद बुद्धि के हैं, या किसी हाथ पैर से विकलांग, या बोलने में तुतला रहे हैं, या बोलने में हकला रहे हैं, या इस तरीके से पैर से विकलांग है बेचारे, तो वो बच्चे जब कहीं खेलने जाते हैं तो उनके गार्जियन जो है तो कहते हैं जाओ बाबू किसी के साथ खेल गया। लेकिन जो और समाज, उनके आसपास पड़ोस के जो परिवार होता है वो कहता है नहीं उनके साथ मत खेलो, उसका ये जो है बोल नहीं पाता है, या उस तरह उसका सब पैर वो लंगड़ा है, या वो गूंगा है, या वो बहरा है, या एक तरीके से मतलब कि उसके साथ जो भेदभाव होता है, समाज जो भेदभाव करता है, कि जो समाज की अभिवृत्ति यानी सोच समझ लीजिए कि जो एक तरीके से जो उसकी
एक तरीके से उसके मन की जो भावना होती है उस भावना से भी उसको दूर करना है कि सबको तो मतलब हर जगह, चाहे विद्यालय हो, चाहे परिवार हो, चाहे पास पड़ोस हो, हर जगह उसको समान अवसर मिले और समाज में उसको इज्जत मिले, सम्मान मिले, ताकि उसके अंदर वो जो है नकारात्मक प्रवृत्ति न हो। पाठ्यक्रम के कारण जो पिछड़े बालक होते हैं, तो आवश्यकता ये होगी जो पाठ्यक्रम बनाया गया तो उस पाठ्यक्रम को उस लेवल का बनाया जाए कि सभी बच्चे उस बच्चे को उस पाठ्यक्रम को समझ जाएं, सभी बच्चे उस पाठ्यक्रम को समझ जाएं। ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड बना दिया जाए केवल प्रतिभाशाली बच्चे समझ जाएं, ऐसा नहीं कि बहुत लो बना दिया जाए केवल जो मंद बुद्धि या एवरेज बच्चे समझ, तो ऐसा बना जाए जो हायर लेवल वाले भी समझ जाए, लोअर लेवल वाले समझ जाए। और अधिकतर आप देखेंगे कि जो एवरेज लेवल के होते हैं, जो 90 से लेकर के 110 तक की जो IQ होती है, जो सामान्य बालक होते हैं, जो एक तरीके से कहे जाएंगे एवरेज बालक होते हैं, सामान्य बालक होते हैं, सामान्य बालक होते हैं, ये लगभग 60% होते हैं पूरे जो है समाज में। और इनकी IQ 90 से लेकर के 110 तक होती है, ये भी आप याद रखेंगे। इनकी IQ इतनी होती है, इंटेलिजेंस क्वॉशिएंट यानी बुद्धि लब्धि इतनी होती है सामान्य बालकों की। तो इतने ये बालक आप देखेंगे कहीं रिजल्ट भी निकलता है, चाहे हाई स्कूल का हो, चाहे इंटर का हो, चाहे किसी भी परीक्षा का हो, चाहे एप्टेट सीटेट या किसी भी ISPC यानी किसी परीक्षा का देखेंगे, तो जो टॉपर्स होते हैं वो कम होते हैं, जो लोअर्स होते हैं थर्ड क्लास यानी रिजल्ट जो फर्स्ट क्लास होंगे वो कम होंगे, सेकंड क्लास थर्ड डिवीज़न जो होंगे वो भी कम होंगे, और सेकंड डिवीज़न वाले जो बच्चे ज़्यादा होते हैं। तो इस तरीके से जो सामान्य बुद्धि एवरेज लेवल वाले बच्चे जो होते हैं उन स्तर का जो है पाठ्यक्रम बनाया जाए, उस पाठ्यक्रम को सभी बच्चे समझ जाएं। अनुपयुक्त योजनाएं, कुछ योजनाएं भी जो चलाई जाती हैं, चाहे विद्यालय हो, चाहे कहीं भी किस तरीके से, चाहे अपने समाज में ही इस तरीके से कुछ योजनाएं चलाई जाती हैं, जो योजनाओं का वो बच्चे हैं उसका लाभ नहीं उठा पाते हैं, तो ऐसी योजनाएँ भी ना चलाई जाए, ऐसी योजनाएँ चलाई जाए जो सभी बच्चे उसका लाभ उठा लें। तो इस तरीके से आवश्यकता हो कि भाई ऐसे समाज का भी इस तरीके का निर्माण हो, शिक्षा की भी ऐसे निर्माण हो कि सभी बच्चे जो है उस योजना का लाभ उठा लें, चाहे वो सर्व शिक्षा अभियान की बात हो, चाहे MDM की बात हो, चाहे जैसे आप देखेंगे कि परिषदीय विद्यालयों में रैम्स बना दिया गया कि जो भाई विकलांग बच्चे हैं उनके लिए जाने के लिए जो रैम्स वगैरह हैं उससे अपना व्हील चेयर लेकर के चले जाएंगे, या उनके लिए जो बैठने की व्यवस्था जो है दिव्यांग शौचालय की व्यवस्था कर दी गई स्कूल। तो इस तरीके का उनकी साथ जो है व्यवस्था कर दी जाए कि जो किसी प्रकार की यानी योजना अनुपयुक्त ना हो, जैसी योजना हो जो सबके लिए उपयुक्त हो जाए। बौद्धिक विभिन्नता, आप देखेंगे कि बौद्धिक विभिन्नता वही IQ लेवल अगर अलग अलग है, जो जड़ बुद्धि के हैं या मंद बुद्धि के हैं या पिछड़े हैं या प्रतिभाशाली हैं, तो उस तरीके से जो है उनके साथ जो है ये कोई भेदभाव ना होगी, ये बहुत अच्छा है। तो टीचर उनको बार बार जो है प्रोत्साहित कर रहे हैं, बार बार उनको जो है उनका नाम लेकर के बुला रहे हैं, सबके सामने उसको शो कर रहे हैं। जो मंद बुद्धि वाले हैं उनको बार बार डांट रहे हैं, गधा कह रहे हैं या सबके सामने लज्जित कर रहे हैं। तो इस तरीके की भावना नहीं होनी चाहिए, सबको समान अवसर मिलना चाहिए, उनको भी प्रोत्साहित करना चाहिए। और जो अच्छे हैं भाई उनको तो प्रोत्साहित करना ही करना है, लेकिन जो उनके साथ ऐसा नहीं है कि जो खराब है उनको बार बार डिमोलाइज किया जाए, उनको जो है बार बार जो है हतोत्साहित नहीं करना है, उनको भी जो है यानी विभिन्नता के आधार पर उनके साथ भेदभाव नहीं करना है। तो इस तरीके से फिर कह रहा है कि मनोसामाजिक में वही मनोसामाजिक एक तरीके से साइकोलॉजिकल चीज़ें जो होती हैं, जो हमारे दिमाग में उसकी योग्यता, क्षमता, अभिवृत्ति, रुचि, रुझान को देख करके भाई बच्चे की क्या योग्यता है, क्या क्षमता है। आप देखेंगे कुछ बच्चे जो दिव्यांग वगैरह होते हैं, जो पैर वैर से होते हैं, बहुत अच्छा गाना गा लेते हैं, बहुत अच्छा कुछ वाद्य यंत्र वगैरह को बजा लेते हैं। तो इस तरीके के उनके उस तरीके से मनोसामाजिक की बात क्या है, कहता है समावेशी शिक्षा की जिस क्षेत्र में वो जाना चाहते हैं उस क्षेत्र में ही उनको आगे बढ़ाया जाए। फिर कह रहा है कि विशिष्ट जीवन यापन, आप देखेंगे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो विशिष्ट जीवन यापन करते हैं, जैसे घुमंतु प्रजातियाँ होती हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी भट्टे पे, कभी कबाड़ा वगैरह बीनते रहते हैं, या कभी जो है गरीबी के कारण प्लेटफार्म वगैरह पे है। तो उनको भी शिक्षा
के लिए जो है अगर आ रहे हैं तो उनको भी जब तक हैं तब तक उनको शिक्षा दी जाए और उनके साथ भी इस तरीके का भेदभाव नहीं किया जाए कि यह काला है या गोरा है या कबाड़ी है या इस तरीके का कोई भी इस तरीके का भेदभाव, उनको भी ये आवश्यकता है कि उनको भी शिक्षा दी जाए, तो तभी हमारा समाज आगे बढ़ेगा। समस्यात्मक बालक, अब समस्यात्मक बालक आप देखेंगे कुछ बालक ऐसे होते हैं जैसे कि अब हमने बताया ना कि चाहे वो हायर लेवल के हों IQ के, चाहे लोअर लेवल के हों, चाहे वो प्रतिभाशाली हों, चाहे मंद बुद्धि के हों। कुछ बच्चे होते हैं चोरी करना शुरू कर देते हैं, कुछ बच्चे होते हैं मारना लड़ाई करना शुरू कर देते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो है किसी के साथ भेदभाव करना शुरू कर देते हैं, जातिगत भेदभाव करना शुरू कर देते हैं। तो यह भी जो है पूरे समाज के लिए समस्यात्मक बालक होते हैं। तो ये इस तरीके की भी समस्यात्मक बालकों को भी समझाया जाए टीचर के माध्यम से, या उनको अभिभावक को बुला करके उनको भी बताया जाए कि नहीं ऐसा नहीं करना है। अभिभावक भी के अंदर भी इस तरीके की अगर मानसिकता है तो टीचर की सारी जिम्मेदारी है समावेशी शिक्षा के माध्यम से, समावेशी शिक्षा के पाठ्यक्रम के माध्यम से उनको यह बताया जाए कि इस तरीके का भेदभाव नहीं होना चाहिए। फिर सामाजिक एकीकरण, सामाजिक एकीकरण में हम सभी समाज में सभी लोग एक हो करके, मतलब कि किसी भी पहलू पे किसी के साथ भेदभाव, चाहे वो धर्म, जाति, लिंग, किसी भी परिवार, पास पड़ोस, किसी भी समुदाय में किसी प्रकार का भेदभाव न, सभी लोग एक हो करके सभी बच्चों के साथ एक समान व्यवहार करें। ऐसा नहीं कि कोई छोटा है तो उसको नटवा नटवा, कोई बहुत लंबा है तो उसको लम्बुड़वा, ऐसे है ना, कोई कान का गड़बड़ तो कनवा कनवा, कोई पैर से विकलांग तो लंगड़ा, ऐसा नहीं करने। नहीं, सामाजिक सबको साथ जो है एक तरीके से शैक्षिक एकीकरण, शैक्षिक मतलब दृष्टि से जो भी शैक्षिक रूप से कोई है पिछड़ा है, कोई बहुत तेज है तो उसके साथ भी भेदभाव ना किया जाए, उसको भी एक समान जो है अवसर मिले, जैसा भी जो भी हो उस तरीके से, और समानता हो, सबके समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, एक तरीके से प्रजातांत्रिक जो भावना होती है इस तरीके से जो है सबको लेकर के साथ चलने चाहिए। तो इस तरीके से कुछ उद्देश्य हैं आपके, जैसे कि क्या उद्देश्य भैया, वही सारी घुमा फिरा करके सारी चीज़ें आपके समझ रहे होंगे कि भाई समावेशी शिक्षा में वह शिक्षा जिसके साथ सामान्य बालकों के साथ विशेष आवश्यकता वाले बालकों को भी शिक्षा दी जाए, वह चाहे शारीरिक रूप से अपंग हों, विकलांग हों, दिव्यांग हों, चाहे मानसिक रूप से मंद बुद्धि के हों, चाहे वो सामाजिक रूप से गरीब हों, अमीर हों, चाहे वो पिछड़े हों, चाहे ये अनुसूचित जाति के हों, चाहे अनुसूचित जनजाति के हों, चाहे वो एक तरीके से खानाबदोशी जीवन व्यतीत करते हों, तो किसी भी आधार पे, चाहे वो महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे वो किसी धर्म का हो, जो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, या किसी भी धर्म जाति के आधार पे उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाए। उनकी शैक्षिक दृष्टि से बहुत तेज हो तब भी ना उनको तेजू खाओ कह करके चिढ़ाया जाए, बहुत मंद बुद्धि का तब भी ये ना कहा जाए कि गधावा तुम हो। तो इस तरीके से यह ना कर करके सबको एक साथ शिक्षा दी जाए। यही सारा इसका मतलब ये है कि हम जागरूकता की भावना करना, इसका उद्देश्य क्या है समावेशी शिक्षा के, सबके सभी पूरे समाज को। अब अध्यापक ही एक ऐसा समझ लीजिए कुंजी है, एक ऐसी चाबी है, एक तरीके से इसको राष्ट्र निर्माता भी कहा गया। तो क्या कहा गया कि भैया कि वह बच्चे के अंदर वह भावना, बच्चे के साथ साथ अभिभावक के अंदर जागरूकता की भावना बहलाए। और कुछ गार्जियंस भी होते हैं जो अपने बच्चे, जैसे उनके पास 2 बच्चे हैं, एक बच्चे का किसी तरीके से मान लीजिए मानसिक विकास उतना नहीं हुआ, एक बच्चा बहुत टॉपर्स आ रहा है, एक बच्चा थोड़ा एवरेज लेवल का है, तो उसको बार बार जो है तुलना करेंगे, तुम तो ये नहीं किए, तुम्हारा तो नंबर कम आया, तुम तो कमज़ोर हो, तुम तो गधे हो। अच्छा, उसको बार बार जो ये शब्द कहते हैं यह नहीं कहना चाहिए। स्कूल में भी टीचर हैं, उनकी भी ये जिम्मेदारी है। कुछ बच्चे जो कमज़ोर होते हैं, कुछ बच्चे जो बहुत तेज होते हैं, तो उनसे कंपैरिजन करके अरे गधावा आ गया, देखो एकदम गधा है। जो अच्छे हैं, हाँ बाबू बहुत अच्छे, चलो इधर तुम बैठो, हैं चलो ये काम तुम करो, उन्हीं से कुछ भी कहना होगा, कुछ भी उनकी कॉपी मांगेंगे, उनकी किताब मांगेंगे, उनके तरफ बराबर फोकस करेंगे। तो यह भी नहीं होना चाहिए कि सबको देखना चाहिए। अब भाई उसका क्या कमी है, उसका IQ अगर कम है तो हमको ये समझना है, एक शिक्षक को ये समझना है कि गार्जियन भी को भी समझाना है, प्लस बच्चे को भी समझाना है। तो इस तरीके से जागरूकता की भावना जो ना हो, तो उसके अंदर जो बच्चे के अंदर हीन भावना ना हो, वो जागरूक हो जाए, मतलब जागरूकता की भावना हो, यानी हीन भावना ना हो। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि
उसका उद्देश्य यही है कि सबको साथ लेने के लिए क्या करना होगा भाई, आपके अंदर जो है जागरूकता की भावना होगी तभी ना साथ लेंगे। अगर जागरूक नहीं होंगे तो कहने से तो कुछ होगा नहीं, जब तक आप उस चीज़ को जानेंगे नहीं। आप ये जान जाए, जैसे अरुणिमा सिन्हा का आप उदाहरण जानते ही होंगे, जिसके पैर कट गए, ट्रेन में उन गुंडों ने उनको फेंक दिया और उसके बाद जो है रात भर गाड़ी आती जाती रही, उसी पटरी पे वो पड़ी रहीं और सुबह जब हुई तो उनको कुछ लोग उठा करके ले गए। उसके बाद जब उनका पैर ठीक हुआ, यानी कुछ दिनों के बाद जब वो ठीक हो गई और उनको मतलब आर्टिफिशियल पैर लगाया गया, तो उन्होंने ये प्रण कर लिया कि मैं माउंट एवरेस्ट पर चढ़ूंगी। और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए जब उन्होंने कहा तो सभी लोगों की हंसी उड़ाए, सभी लोग मजाक उड़ाए, सभी लोगों ने कहा कि आपके लिए असंभव है क्योंकि आपके दोनों पैर आर्टिफिशियल हैं, आप कैसी ऐसी सोच सकती हैं। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं चढ़ करके दिखाऊंगी। उन्होंने ये ठान लिया। तो इस तरीके से फिर वो बछेंद्री पाल जी से मिलती हैं, बछेंद्री पाल जी उनको प्रशिक्षण वगैरह देती हैं, कुछ टिप्स देती हैं। तो उसके बाद ले करके शेरपा के साथ जब वो चढ़ने लगती हैं तो कुछ दूर जाने के बाद उनके पैरों से ब्लड आने लगता है, उनके जो आर्टिफिशियल पैर वगैरह होते हैं कट करके गिर जाते हैं। तो जो शेरपा साथ में चढ़ते हैं, जो वहाँ के एक तरीके से पहाड़ी जो रहते हैं नेपाली टाइप होते हैं, तो वो कहते हैं कि मैडम आपके लिए यह असंभव, आप नहीं ऐसा कर पाएंगे, आप वापस चल चलिए नहीं तो आप मर जाएंगी। उन्होंने कहा नहीं, मुझे करना, आई डू इट, आई कैन डू इट, मैं इसको करूँगी, करना है। तो वो प्रण कर ली और वहाँ जब पहुँच गई तो उन्होंने कहा कि जो है आदमी मानसिक रूप से विकलांग होता है, शारीरिक रूप से कभी विकलांग नहीं होता। बहुत बड़ी बात उन्होंने कहा कि तो इस तरीके से हमको हर बच्चे को यह कहना है कि बच्चा तुम अच्छे हो। ऐसा नहीं है कि जैसे एक आदमी था ना, वह जा रहा था किसी, तो अपने आप को बहुत विद्वान समझता था कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, बहुत जो है पोगा पंडित हूँ। तो वो जब जा रहा था नदी में, तो उसके बाद नदी में नाविक था, तो नाविक को बहुत हीन दृष्टि से देखता था। तो नाविक कहा कि ठीक है साहब आइए बैठ जाइए। तो उन्होंने कहा चलो चलो अच्छा ले चलो, हम बैठ गए। तो भाई उसको समझ रहा था कि मैं तो बहुत विद्वान हूँ, ये तो नाव चलाने वाला है। तो उसका कहा कि अरे कुछ पढ़े लिखे हो? तो उन्होंने कहा साहब नहीं, पढ़ा लिखा तो नहीं, थोड़ा बहुत जानकारी है। तो कहा कि अच्छा ये बताओ कि दिल्ली कभी गए हो? तो उन्होंने कहा कि नहीं साहब दिल्ली तो नहीं गया हूँ। कहा तब तो तुम्हारा जीवन 25% बेकार है, यानी लाल किला देखे हो? नहीं साहब 25% तुम्हारा जीवन बेकार है। कहा कभी आगरा गए हो, लाल किला देखे हो? कहा कि नहीं साहब नहीं गए हैं, हमारा तो काम यही है कि नदी में नाव चलाना और अपने बच्चों को रोजी रोटी खिलाना पिलाना, यही हमारा काम है, यही हमारा धर्म। तो कहा कि तब तुम्हारा 50% जीवन बेकार है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि ये बताओ कि कभी इलाहाबाद गए हो, वहाँ का इमामबाड़ा वगैरह देखे हो? कहा कि अरे लखनऊ गए हो, वहाँ की इमामबाड़ा देखे हो? उन्होंने कहा नहीं साहब नहीं देखे हैं। तो कहा तुम तुम्हारा 75% जीवन बेकार है यार, जीवन में कभी घूमे नहीं तो तुमको क्या जानकारी होगी, तुम्हारे पास कोई जानकारी है नहीं, तुम्हारे पास कोई बुद्धि है नहीं, तुम्हारा 75% जीवन बेकार है। फिर जब बीच धारा में नाव जाती है और वहाँ पर जाने के बाद जो है जब नाव डगमगाने लगती है, तो नाविक पूछता है, कहता है कि साहब आपने कभी तैरा है नदी में, तालाब में या कहीं पानी में तैरा है? तो कहा कि नहीं हम तो कभी नहीं तैरे। तो कहा तुम आपका साहब पूरा 100% जीवन बेकार है। तो इसलिए जो है सभी लोगों के अंदर अलग अलग क्षमताएं होती हैं, अलग अलग योग्यताएं होती हैं, अलग किसी का कभी भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए कि हम बहुत, अगर कोई आदमी ये कहता है कि हम बहुत ज़्यादा जानकार हैं तो समझ लीजिए कि दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख वही है। अगर कोई अपने आप को ये चैलेंज करता है कि मैं बहुत बड़ा विद्वान आदमी हूँ, बहुत बड़ा जानकार आदमी हूँ, तो समझ लीजिए उस दिन से उसको पागल खाने में भर्ती कर देना चाहिए, ये समझ लीजिए। क्योंकि विवेकानंद जैसे लोग, अम्बेडकर जैसे लोग 32-32 डिग्रियाँ लेकर के, 4-4 PhD की डिग्रियाँ लेकर के अपने आप को यह नहीं कभी चैलेंज किए कि हम सर्वज्ञ हैं। अगर सर्वज्ञ आदमी वही होगा जो ईश्वर होगा, जो गॉड होगा, उसी को सर्वज्ञ माना जाएगा। नहीं तो इंसान कभी पूर्ण सर्वज्ञ नहीं हो सकता, क्योंकि कहीं न कहीं उसके अंदर कुछ न कुछ कमियां होती हैं। तो इस तरीके से हमको हमारा यह दायित्व, हम लोग एक टीचर हैं तो हम लोगों का यह दायित्व है कि सभी बच्चों को, सभी अभिभावकों को, सभी समाज के व्यक्तियों के अंदर जागरूकता की भावना जगाएं और किसी के प्रति हीन भावना, किसी का व्यंग्यात्मक, जैसे कभी कभी होता है ना, किसी के हाल चाल आप पूछते हैं तो अभी जैसे हाल चाल पूछे, आप भाई साहब ठीक है? हाँ ठीक है। अरे का हो, ठीक ठाक हो? मतलब 2-3 बार अगर आप थोड़ा मौसम ऐसे पूछ दिए, यानी हंस मुस्कुरा कर, अरे का हो, खूब का, ठीक, ऐसे मतलब इस तरीके का व्यंग्यात्मक जिसे कहते हैं, तो उस तरीके का भी नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से मतलब अपने लोगों में तो हो ही जाता है, लेकिन कभी कभी इस तरीके का भी
जैसे कुछ लोग हैं इस तरीके से जो उनके अंदर कुछ कमियां हैं या शारीरिक या मानसिक रूप से, तो उनके साथ भी इस तरीके से बातें लोग करते हैं। तो ये सी बातें अगर करेंगे आप तो भाई उनको कष्ट होगा, तो आप क्यों करते हैं, ऐसा करते हैं। आप ऐसी भाषा बोलिए, ऐसी बात बोलिए जो आपको भी अच्छी लगे और उसको भी अच्छी लगे। यानी कि अगर आपके साथ कोई वैसा व्यवहार करता है आपको ख़राब लगता है, लेकिन आप जब दूसरे के साथ वैसा व्यवहार करते हैं तो आपको अच्छा लगता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब कि आप ऐसा ही व्यवहार दूसरे के साथ करिए जो आपको भी अच्छा लगे और उसको भी अच्छा लगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, ये बातें तो खैर ख़त्म नहीं होंगी। पूर्वाग्रह से दूर होना चाहिए। पूर्वाग्रह का मतलब कि वही चीज़ें हैं कि जैसे मान लीजिए किसी पर धारणा है कि विकलांग है तो क्या करेगा यार, तुम कुछ कर नहीं पाओगे, जा कर के जूता सियो, जा कर के जो है बैठ कर के भीख मांगो, जा कर के ये करो वो करो। तो ऐसा नहीं है। अगर वो विकलांग है तो स्वाभिमानी है तो वो कुछ भी कर सकता है। बहुत अच्छे अच्छे आजकल देखेंगे कि जो स्कूल वगैरह हैं या जो सबकी समान शिक्षा दी जा रही है, जो आप देखेंगे कि उनका मीना अग्रवाल जो आपके ग्वालियर की थी, 2.5 फुट की महिला, उन्होंने आईएएस का कंपटीशन निकाला। अगर उनके अंदर अपने अंदर वो हीन भावना हो गई होती उनके अंदर कि मैं 2.5 फुट के कुछ नहीं कर पाऊंगी, तो आईएएस जैसा पूरे भारत का सबसे हायर कंपटीशन है, जो एक तरीके से सिविल सेवा का जो है यूपीएससी का आईएएस निकाले। तो उन्होंने कहा मैंने कभी अपने आप को ध्यान ही नहीं दिया कि मैं इतनी छोटी हूँ। तो इस तरीके से वो पूर्वाग्रह से आप समाज है, समाज में भी यह नहीं सोचना चाहिए कि नहीं आप बहुत अच्छे हैं या इस तरीके से बहुत काले हैं, बहुत गोरे हैं, बहुत लंबे हैं, बहुत छोटे हैं, है ना। बहुत इस तरीके से कि जब तक, जैसे आइंस्टीन से किसी ने पूछा कि आपके सर इतना तेज आपका कैसे, तो उन्होंने कहा कि प्रयास ही लगातार प्रयास ही सफलता का मूल मंत्र है। आप देखेंगे आइंस्टीन के बारे में आप सुने होंगे कि आइंस्टीन का शुरू में ही 4 साल तक वो बोले नहीं, उनको मंदबुद्धि घोषित किया। उनका दिमाग एवरेज लेवल से, मतलब एक तरीके से सर उनका एवरेज लेवल से बड़ा था। लेकिन बाद में जब उन्होंने 4 साल के बाद एक दिन खाना खा रहे थे और खाना थोड़ा सा गर्म था, जब वो कहे कि अरे पापा खाना तो बहुत गर्म है, तो उनके मम्मी पापा बहुत खुश हुए। तो फिर जब वो पढ़ना शुरू किए तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि उनको भाई बाद में डेवलप हुई। तो ऐसा नहीं कि हम किसी के साथ भेदभाव करें, पूर्वाग्रह से ग्रसित ना हो। जैसे गार्जियंस हैं, लड़कियों को कहते हैं तुम केवल खाना बनाओ, तुम्हारा काम खाना बनाना है, तुमको तुम्हारी शादी हो जाएगी, तुम घर जाओगी, तुमको पढ़ना लिखना नहीं है, उनको बाहर नहीं भेजते। यानी लड़कों को कहते हैं नहीं तुम खेलने जाओ, तुम मार्केट जाओ, तुम जाके यहाँ तैयारी करो। तो ये सब पूर्वाग्रह की जो बातें हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबको समान अवसर मिलना चाहिए। फिर उसके बाद कह रहा है शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना। भाई ये क्या है, समावेशी शिक्षा में कि सबको शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ दिया जाए, कि शिक्षा के पहलुओं को, शिक्षा की जानकारी दी जाए। शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जिसने पिया उसने दहाड़ा है। यानी जब तक हम सभी शिक्षक, हम सभी लोग जागरूक लोग बच्चे को, गार्जियंस को, समाज को यह अवगत नहीं कराएंगे कि शिक्षा क्या चीज़ होती है। शिक्षा के माध्यम से वहाँ का वो गांधी ने कहा और ये विवेकानंद जी ने कहा कि अंतर्निहित शक्तियों को जो है अभिव्यक्त करना, यानी शरीर मन आत्मा का जो है संपूर्ण विकास करना ही शिक्षा है। तो उस तरीके से कह रहा है कि ये शिक्षा को मुख्य धारा से जोड़ करके भाई समावेशी शिक्षा हो कि उसमें सभी लोगों को एक साथ लेकर के चला जाए। आत्मनिर्भरता उनके अंदर हो, उनके अंदर ये कभी हीन भावना ना हो। सभी लोग अपने को सोचे कि मैं, मेरे साथ भी सब कुछ मैं कर सकता हूँ। उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस हो। सेल्फ कॉन्फिडेंस सबसे बड़ी चीज़ होती है। सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर बच्चे के अंदर है तो वो कुछ भी कर सकता है, चाहे वो उसके अंदर वो कमी दिखाई नहीं देगी, उसको अपना टारगेट दिखाई देगा, अपना लक्ष्य दिखाई देगा, तो कुछ भी करने के लिए तैयार कर सकता है। फिर देखें बातें बहुत हो जाए। सिद्धांत है सामाजिक सिद्धांत, प्रजातांत्रिक सामाजिक सिद्धांत, मतलब समाज में किसी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो, चाहे वो एससी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे जनरल हो, चाहे किस तरीके का, चाहे किसी भी रिलीजन का हो, चाहे किसी भी फैमिली का हो, चाहे